मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारी श्याम बनवारे, गिरधारी श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री राधा चरितामृतम। अर्जुन ने दर्शन किए निभृत निकुंज के। पूर्व बताया जा चुका है कि गोलोक कुंज, निकुंज, नित्य निकुंज और निभृत निकुंज, इनमें क्या भेद है और साधक कैसे यहाँ तक पहुँचता है, इसकी भी पूर्व में चर्चा हो चुकी है कि साधना से तो कुंज तक ही पहुँचा जा सकता है। वैसे मात्र साधना से, कृपा के बिना तो यहाँ तक भी पहुँचना मुश्किल ही है। पर निकुंज और नित्य निकुंज तक तो केवल कृपा के आधार पर ही पहुँचता है साधक। साधकों, ये लोक विशुद्ध प्रेम के लोक हैं और निभृत निकुंज में तो कोई रहता ही नहीं है। लता रंध्र से ही दर्शन करती हैं सखियाँ। वहाँ मात्र श्री राधा कृष्ण ही विहार करते हैं और कभी कभी तो ये दो भी नहीं रहते, एक ही हो जाते हैं। भाव से ये यात्रा शुरू होती है। ये बात मुख्य समझने की है। अपने अंदर के भाव के बढ़ाना है। इसके लिए संग, चर्चा, नाम, जप, रस से संबंधित सत साहित्य का स्वाध्याय, वाणी का पाठ, संतों की वाणी, रसिकों की वाणी, जिनमें भगवान की प्रेमपूर्ण लीलाओं की चर्चा हो, जैसे निम्बार्क संप्रदाय के महावाणी, युगल शतक, राधा वल्लभी संप्रदाय के 42 लीला, हित 84, गौड़ेश्वर संप्रदाय के अनेक रसीले ग्रंथ हैं, रूप गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी के, श्री राधा सुधा निधि, ऐसे ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय। ये सब ग्रंथ आपके भाव बढ़ाने में सहायक होंगे। और भक्त के चरित्रों को अवश्य पढ़ना, ताकि हमारे भाव को और बल मिले। ये सब भाव बढ़ाने की साधना है। इसी प्रगाढ़ता के साथ साधना को आगे बढ़ाते चलें। किसी को ज़्यादा हल्ला न करें, क्योंकि प्रेम छुपाने की चीज़ है। अब आगे अर्जुन को निकुंज के रहस्य बताती हुई ललिता सखी स्नान को चली जाती हैं, क्योंकि अब आगे संध्या होने वाली है और युगलवर को उठाकर संध्या आरती करनी है। स्नान करके ललिता सखी आ गई हैं। श्रृंगार किया है ललिता जी ने, क्योंकि सखियां भी सज धज कर ही सेवा में उपस्थित होती हैं। अपने अपने कुंज से सब सखियां निकल निकल कर आने लगीं। स्नान आदि से और सुसज्जित हो युगल सरकार के पास में गईं। सो रहे हैं युगलवर। सखियों ने फल फूल तैयार करके रखे हैं। कुछ मिष्ठान भी हैं, शीतल पेय भी हैं। ललिता जी ने आगे बढ़कर श्री जी के चरणों में प्रणाम किया, छुआ उन अत्यंत कोमल चरणों को, पर श्री जी नहीं उठी।
विशाखा सखी ने श्याम सुंदर के चरणों को छुआ, पर वो भी नहीं उठे। विनोद प्रिय हैं ये निकुंज, हास्य विनोद भी इस कुंज की निधि हैं। रंग देवी जो आगे बढ़ी और श्री जी के चरणों में गुलगुली कर दी। श्री जी उठी हुई ही थीं, वो जानबूझकर लीला कर रही थीं। हंसी फूट गई श्याम सुंदर की भी श्री जी के साथ खिलखिला उठे। बस फिर क्या था, युगलवर प्रसन्न हैं तो सारी सखियां अपने आप चहक उठी थीं। युगलवर आपकी जय हो, जय हो। युगल सरकार आपकी सदा ही जय जयकार हो। सखियां एक साथ बोल उठी। आहा, संपूर्ण कुंज आनंदित हो उठा। वृक्ष प्रसन्न हो उठे, लताएं झूम उठीं। साधकों, एक बात ये समझने की है कि नाम रूप लीला धाम ये सब भगवत रूप ही होते हैं। सखियों ने हाथ मुंह धो दिया, जल पिलाया, फिर बड़े प्रेम से भोग लगाया। सखियों ने भोग के गीत गाए, श्रृंगार किया। सांझ का श्रृंगार अलग और दिव्य होता है। श्याम सुंदर के मस्तक में मात्र मोर पंख है और श्री जी के मस्तक में चंद्रिका लगा दी है सखियों ने। रोली श्याम सुंदर के माथे में और श्याम बिंदु श्री जी के भाल में, पीताम्बरी श्याम सुंदर को और नीलाम्बरी श्री जी को। अब तो सब सखियों ने बड़े प्रेम से आरती की। आरती की जय श्याम सुंदर की, नंद के नंदन श्री राधिका वर की। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगत कर अनुदिन राती। आरती ब्रज युवती यूथ मन भावे, श्याम लीला श्री हरिवंशेत गावे। आरती राधा बल्लभ लाल जू की कीजे, निरख नयन छविला हो लीजे। आरती की जय श्याम सुंदर की, नंद के नंदन राधिका वर की। चारों ओर से सखियां आ गईं और सबके हाथों में सुंदर सुंदर चंवर हैं। जय जयकार गूंज उठा, सब आनंदित हो गए। साष्टांग प्रणाम किया सखियों ने युगलवर को और अब दोनों को विहार करने के लिए भेज दिया सखियों ने। अर्जुन, ये निकुंज है, पर आगे देख रहे हो वह है नित्य निकुंज। ललिता सखी ने अर्जुन को बताया। वहाँ कौन रहता है, मुझे जाना है वहाँ। अर्जुन ने कहा, नहीं अर्जुन, तुम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ हम अष्ट सखियों को ही प्रवेश है। क्यों? आप अष्ट सखियों का ही प्रवेश क्यों है वहाँ? क्योंकि अर्जुन, आगे निभृत निकुंज है, वहाँ तो हमारी भी गति नहीं है। वहाँ हम सब भी युगलवर के ही अंगों में समाहित हो जाती हैं। ये रहस्य है अर्जुन, ललिता सखी ने कहा। क्या मैं वहाँ नहीं जा सकता? हंसते हुए ललिता सखी बोलीं, श्री जी की कृपा हो तो कुछ भी असंभव कहाँ है। तो मुझे नित्य निकुंज के दर्शन कराइए ना। पता नहीं क्यों उसी समय ललिता जी आंखें बंद करके बैठ गईं। कुछ देर में नेत्र खोलकर बोलीं, श्री जी की आज्ञा हो गई है तुम्हें। उछल पड़े अर्जुन, आपकी जय हो ललिता जी। अब चलो, तुम्हें मैं नित्य निकुंज के दर्शन कराती हूँ। यहाँ कृपा वाले ही पहुँचते हैं, साधना वाले नहीं पहुँच पाते। चलते हुए ललिता सखी ने कहा। पर क्यों? अर्जुन ने पूछा। तुम्हें सखी क्यों बनना पड़ा निकुंज में प्रवेश के लिए? बताओ अर्जुन, क्यों गांडीवधारी अर्जुन यहाँ सखी बनकर घूम रहा है? क्योंकि अर्जुन पुरुष अहंकार का प्रतीक है, पर प्रेम नगरी में अहंकार कहाँ। साधना करने वालों का अहंकार कुछ कुछ बढ़ता जाता है। साधना का अपना अहंकार होता है, फिर यहाँ अहंकार का प्रवेश ही वर्जित है, तो कहाँ से साधना वाले यहाँ तक पहुँचेंगे? ललिता सखी ने समाधान कर दिया था। ये है नित्य निकुंज। यहाँ हम अष्ट सखियाँ ही आती हैं और संगीत के माध्यम से
अपने प्राण प्रिय युगल को रिझाती हैं। वो रहा निवृत्त निकुंज। अर्जुन ने दर्शन किए दूर से। पर देखो अर्जुन, समय फिर बीत गया। चलो, युगलवर अब आ रहे होंगे लौटकर, रात होने वाली है। चलो। ललिता सखी अर्जुन को लेकर आ गई थीं फिर निकुंज में। भोग लगाया सखियों ने, सुंदर सुंदर व्यंजन बने हैं, पकवान बने हैं। बड़े प्रेम से दोनों को पवाया, आचमन कराया, फिर बीरी, पान की बीरी अर्पित करी। चलिए लालजू, ललिताजी सखियाँ युगलवर को लेकर चल पड़ी। अर्जुन को इशारा किया, तुम पीछे पीछे आओ। अर्जुन दौड़े ललिता सखी के पीछे पीछे। निकुंज की सीमा तक सब सखियां चलीं, पर आगे यहीं पर सब सखियों ने प्रणाम किया। रज को माथे से लगाती हुई, जय जयकार करती हुई अपने अपने कुंजों में लौट गई। नित्य निकुंज से होते हुए दिव्य निभृत निकुंज में युगल सरकार पहुंच गए थे। अष्ट सखियां इनको लेकर आई थीं। हाँ, साथ में आज एक नई सखी भी है। सुंदर सैया है, नाना प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं, गुलाब जल का छिड़काव किया है, सुगंधित तैल में दिया जल रहा है। उस दिए के प्रकाश में श्री किशोरी जी का मुख चंद्र दमक रहा है। प्यारे श्याम सुंदर बस अपनी प्राण श्री राधा का ही मुख देख रहे हैं। दुग्ध सखियों ने दिया, लाल और लाली दोनों ने दुग्ध पिया। बचा हुआ जो था उसे सब सखियों ने बांट कर ले लिया। अब सब सखियां बाहर आ गईं और सुंदर सुंदर गीत गाने लगीं ताकि युगलवर को आनंद मिले। वीणा लेकर स्वयं ललिता सखी बैठ गई थीं। मजीरा लेकर विशाखा सखी, रंग देवी जो मृदंग बजा रही थीं। आहा, आनंद उमड़ घुमड़ कर बरस रहा था। कुछ देर में संगीत शांत हुआ। सब सखियां उठीं और मत्तता से चलती हुई लता रंध्र से सब देखने लगीं। कौन क्या है सखियां भी समझ नहीं पा रही हैं। नीली ज्योति कभी उज्जवल प्रकाश को ग्रस लेती है और कभी उज्जवल प्रकाश नीली ज्योति को ग्रस लेता है। कौन उज्जवल है और कौन नीला, अब ये भी समझ में नहीं आ रहा। नीला रंग और उज्जवल रंग दोनों मिलकर निभृत निकुंज को प्रकाशित कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि घने काले बादलों में बिजली बीच बीच में चमक रही है। दोनों एक हो रहे हैं, एक हो गए, अधर अधर से मिल गए, देह से मिलकर एक हो गए। सांसों की गति दोनों की उन्मत्त चल पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि सांसें दोनों की मिल गई हैं। कंचुकी भार लगने लगा है, नहीं आभूषण भी भार लगने लगे हैं दोनों को। अरे इतना ही नहीं, ये देह भी अलग अलग क्यों हैं, ये भी भार लगने लगा है। दोनों मिल एक ही भय श्री राधा वल्लभ लाल हो गए एक। अब दो नहीं हैं। इस निवृत्त निकुंज में अर्जुन मूर्छित हैं। इस रस को पचा नहीं पाए गीता के श्रोता। सखियां आनंद में भरी हुई हैं, मदमाती हो गई हैं। अर्जुन की दशा सच में विचित्र हो गई है। हे पार्थ, उठो, संभालो अपने आप को। निवृत्त निकुंज का दर्शन करके अर्जुन मूर्छित हो ही गए थे। अपने आप को संभाला अर्जुन ने। तुम कैसे हो अर्जुन? वासुदेव के मुख से गीता सुनने के बाद भी कैसे मूर्छित हो जाते हो? तुम्हें तो सदैव साक्षी भाव में रहना चाहिए। ये बात हंसते हुए ललिता बोली थी। अर्जुन ने अपनी आंखें मली, जल पिया। गीता सुनने का फल अब मिला। ओह, प्रेम का वो प्रकाश, प्रेम की वो उन्मत्तता, प्रेम का वो पागलपन। अर्जुन स्तब्ध हुए जा रहे हैं। वो फिर सावधान होते हैं अपने को संभालने के लिए। ये लीला नित्य चलती है? अर्जुन का प्रश्न है। सनातन से चल रही है ये लीला, अनंत काल तक चलती रहेगी। अर्जुन, इस बात को समझना, इस लीला में कभी व्यवधान नहीं पड़ता। मैं स्वयं त्रिपुरा सुंदरी हूँ। बैकुंठ से ऊपर जो श्री यंत्र हैं
वो मेरा ही लोक है। उसके आगे बिरजा नदी है। ये नदी गोलोक और निकुंज में इसी नाम से बहती है। वैसे बिरजा नदी को ही यमुना कहते हैं। ये सूर्य तनया है। इस बिरजा नदी के आगे गोलोक धाम है, यानी जो यहाँ है वही भौम वृंदावन में भी है। अर्जुन का प्रश्न सुनकर थोड़ी देर ललिता सखी शांत रहीं, अर्जुन को ही देखती रहीं, फिर मुस्कुराते हुए बोलीं, ये निकुंज ही तुम्हारे पृथ्वी में स्थित वृंदावन है। नित्य वृंदावन निकुंज को ही कहते हैं और लीला करने के लिए बिरजा नदी, निकुंज, गिरिराज, गोवर्धन और सखियाँ, इन सब को लेकर युगलवर पृथ्वी में अवतरित हुए हैं। ललिता ने कहा, हे ललिते, मैं हस्तिनापुर में था। श्री बलभद्र वृंदावन से लौटे थे। उन्होंने श्री राधा रानी की चर्चा की थी। वो कह रहे थे, विरह ने ही आकार ले लिया है, मानो श्री राधा के रूप में। विरहाग्नि में श्री राधा रानी वृंदावन में जल रही हैं और यहाँ दोनों विहार कर रहे हैं। और हाँ, आप भी तो इस समय भौम वृंदावन में होंगी और यहाँ भी हैं। श्री श्याम सुंदर यहाँ भी हैं और हमें वृंदावन छोड़कर द्वारिका जो गए, वो कृष्ण भी तो वहाँ हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अर्जुन ने अपना माथा पकड़ लिया था। पृथ्वी में जो हो रहा है, जो लीला चल रही है, वो अवतार काल की लीला है। उसमें संयोग वियोग सब कुछ है और अब तो वो अवतार काल पूरा होने जा रहा है। ललिता सखी ने समझाया, नहीं नहीं, मेरा प्रश्न ये है, हे देवी ललिते, कि आप लोग भी दो दो रूपों में लीला में सहायता कर रही हैं। अर्जुन ने ये बात कही। इस बात पर ललिता सखी जोर से हंसी। ये क्या प्रश्न है? साधारण योगी भी दो रूपों में अपने आप को दिखा सकता है, तो हम तो आह्लादनी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की निस्सहचरी हैं। अर्जुन, मैं त्रिपुरा सुंदरी हूँ, संपूर्ण शक्तियों की अधिष्ठात्री, और हमारी श्री राधा हैं हमारी भी स्वामिनी। इस निकुंज से ही संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। यहाँ ये लीलाएं चलती ही रहती हैं। पर हाँ, भौम वृंदावन में जो अभी लीला चल रही है वो शुरू होती है और उसे विश्राम भी मिल जाता है। पर ये निकुंज की लीला, इसका कोई ना आदि ना अंत है। ये सनातन है, एक रस है। क्या ऐसे अवतार होते रहते हैं? अर्जुन ने पूछा। कुछ सोचकर बोली श्री ललिता सखी, अनंत ब्रह्मांड हैं। उन अनंत ब्रह्मांडों में कहीं ना कहीं अवतार की लीला चलती ही रहती है। इन लीलाओं में आप सखियों की भूमिका, हम ही तो हैं जो इन लीलाओं को गति देती हैं, चाहे वो लीला अवतार काल की हो या नित्य निकुंज की। हम सखियां ही इन लीलाओं की सूत्रधार होती हैं। बड़ी ठसक थी ललिता सखी में। अर्जुन, हम सखियों के बिना लीला का विस्तार होता ही नहीं है। तो हे ललिता देवी, हमें ये भी बता दीजिए कि सखियों का प्रकार कितना है। आप तो युद्धेश्वरी ललिता हैं, प्रमुख हैं सखियों में, पर इनके अलावा अनंत सखियां जो दिखाई देती हैं वो सब क्या हैं? ललिता सखी ने कहा, हे अर्जुन, श्री निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी की सखियां 5 प्रकार की हैं। इसे ध्यान से सुनो। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी। हम श्री प्रिया जी की परम प्रेष्ठ सखी हैं और हमारी संख्या मात्र 8 ही है। हमारा प्रवेश सर्वत्र है, सर्वकाल है। हम सब एक अवस्था की हैं। ललिता सखी स्वयं नाम भी बताती हैं। ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, चंपक लता, तुंग विद्या, इंदुलेखा, ये हम परम प्रेष्ठ सखी हैं। सबसे प्यारी सखियां हम ही हैं। बड़ी ठसक थी ये कहते हुए ललिता सखी को। ऐसे ही अन्य सखियां भी हैं। कोई साधन साध्या हैं, वो मात्र सखी बनकर निकुंज की ही अधिकारिणी हैं। कोई प्रिय सखी भी है जो निकुंज में सोहिनी सेवा करती हैं, यानी झाड़ू बुहारू करती हैं। प्रिया लालजू जब चले तब उनके चरण में कंकड़ भी ना गड़ें। आहा, ऐसे भाव से सब भावित हैं। और हाँ अर्जुन, इन सभी सखियों का एक ही लक्ष्य है,
युगल सरकार की प्रसन्नता। बस श्री राधा कृष्ण दोनों को ही ये अपना प्राण प्रिय मानती हैं। वो अलग बात है कि लीला रस के लिए कभी सखियां श्री राधा जी का पक्ष लें और कभी श्याम सुंदर का, पर मूल रूप से सखियां युगल दोनों को ही मानती हैं और दोनों की ही उपासना करती हैं। प्रेम का देदीप्यमान सूर्य सदैव उदित ही रहता है इन सखियों के हृदयाकाश में। हर समय ये उत्साहित और उत्सव में ही रहती हैं। निकुंज की उपासना उत्सव की उपासना है, इस बात को समझना आवश्यक है। उत्सव ही उत्सव है। अर्जुन के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। प्रेम से पूर्ण हृदय हो गया अर्जुन का। संभाला ललिता सखी ने। अर्जुन भावातिरेक में डूबे जा रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।